बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब, अगर कोई फ्रॉडी 2 नंबर बंदा भी अपनी कोई दुकानदारी चलाता है तो शुरू में तो वो लोगों को बड़ी अच्छी 1 नंबर क्वालिटी की चीजें देता है ताकि अपने गाहक बना सके, और जब अच्छे खासे गाहक बन जाते हैं तो तब वो अपनी औकात पे आ जाता है, 2 नंबरी पे आ जाता है। फिर जैसी चाहे वो चीजें बेचे उसकी बिकती ही रहती हैं, क्योंकि तब उसका ब्रांड बन जाता है, पहचान बन जाती है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्टोरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। हालांकि जब इंजीनियर मिर्जा शुरू में सोशल मीडिया पे आया था तो तब ये किसी भी सहाबी के बारे में और खास तौर पे अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि पहले ये लोगों को अपने साथ मिला सके। मिर्जा साहब पहले गले के ऊपर की मुनाफकत भरी मीठी जुबान बोल के लोगों को गुमराह करता था, लेकिन असल चेहरा तो मिर्जा साहब का अब सामने आया है, जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर ये पूरी वीडियोस देखकर भी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को नहीं समझ पाए तो फिर मेरे भाई तोड़ा अल्लाह ही हाफिज़ है। आप जरा पहले मिर्जा साहब के पुराने बयानात सुने, इसका पुराना चेहरा देखें। ये मिर्जा साहब का 11 साल पुराना बयान है। यहाँ अली भाई बिल्कुल हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन जो मिर्जा साहब को सुनने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये बयानात तो मिर्जा साहब के हालिया बयानात के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान है। और उससे भी बड़ी बात हो रही है, वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे, तुम्हें ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया दुनिया के अंदर। बड़ी अच्छी बात है। तो ये आज के दौर के अंदर भी जब हम बहसे लेकर बैठ जाते हैं, अहले तशय्युअ जब अहले सुन्नत के साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं हजरत अली की खिलाफत हक था, अबू बकर उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको जो है वो गस्ब किया, नाउज़ बिल्लाह। तो हम इन बहसों में उलझ जाते हैं। इसका भाइयों एक ही जवाब है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। देखिए अली भाई कितनी अच्छी बातें कर रहा है, पर अल्लाह जाने होने नु की दौरा पै गया। तो भाइयों, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो फौत होकर अल्लाह के पास जा चुके, अपने अमाल साथ ले गए, वो उम्मत गुजर चुकी है, उनके माल उनके साथ। तो सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को पैगंबर तो नहीं है ना, उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह तबारक व तआला उनको आपस में राजी करके इंशाअल्लाह उनका दाखिला जन्नत में फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इन बहसों में ना हम उलझे, हम ये देखें कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उस एक इलाह की इबादत करनी है। ये मिर्जा साहब ने बिल्कुल हक बयान किया है, लेकिन यहाँ जनाब हक बयान करने में भी एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि ये बातें तो गले के ऊपर की थी, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने और अपने साथ मिलाने के लिए। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। क्योंकि यहाँ तो अली भाई कह रहे हैं कि जो सहाबा इकराम के आपस के इख्तिलाफात थे वो अल्लाह के सपुर्द हैं, उन पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद साल बाद ही मिर्जा साहब का बदलता रंग तो ये है। यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं। मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल, उसमें आता है अल्लाह ताला करीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूं कि वो असहाब हैं, बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाब दे है। मैं लानत का कायल नहीं हूं, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब जरा ये सुने, यकीन जाने कि यहाँ भी मिर्जा साहब हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये भी अली भाई का पुराना दौरा एक्टिंग है। मिर्जा साहब अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में बात कर रहे हैं, और जनाब कहते हैं कि जो भी बंदा अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बकवास करेगा तो वो जान ले कि उसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट गई है और अहले बैत से भी टूट गई है। अब थोड़ी सी बात मामू के बेटे के बारे में हो जाए, यजीद के बारे में, क्योंकि हज़रत माविया हमारे रूहानी मामू है, साढ़े मामे का पुत्र लगता है यजीद। पर वही गल है कि हज़रत नूह का बेटा अगर गलत काम करेगा तो नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उसको कोई नहीं सपोर्ट मिले। तो हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। मिर्जा साहब के फॉलोअर से गुजारिश है कि अब जरा अकल शरीफ को हाजिर करके ये सुने, देखेंगे मिर्जा जेल में गिलगट की तरह कैसे रंग बदल रहा है। यहाँ पे मैं एक बात खुसूसन अहले तशय्युअ के लिए कर दूं, अपना अहले सुन्नत का मुकदमा मैं उनके सामने रख देता हूं।
कि अहले तशय्युअ भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मोहम्मद अली मिर्जा है, इंजीनियर है। अच्छा, काफी नौजवान मुझे कहते हैं मौलाना आप इनको जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा आप इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? इसके वजूद से शिया तो परेशान है। कि अहले तशय्युअ भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अहले सुन्नत के बारे में इस हवाले से कोई बदगुमान ना हो। अहले सुन्नत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम हजरत मुआविया हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा हो, हजरत अमर इब्न आस हो, हजरत बुसर हो रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, हम सिर्फ इनका इतना दिफा करते हैं कि इन पे लानत ना करें। इनके मरने के बाद वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह जाने उनका मामला। हम सिर्फ इतना दिफा करते हैं, बाकी इनकी गलतियों का कोई झूठा दिफा नहीं करते। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हकीकत में राफ़ज़ी है, ये छुपा हुआ राफ़ज़ी नहीं। इसके इन जुमलों के बाद ये खुला हुआ राफ़ज़ी है। इंजीनियर साहब के कुछ फॉलोवर कहते हैं कि जी पहले मिर्जा साहब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे से पता नहीं था, इसलिए गलती से उनके बारे में मिर्जा साहब की जुबान से अच्छी बातें निकल गई थी। लेकिन इसका जवाब आप मिर्जा साहब की जुबानी ही सुने। अब वक्त के साथ साथ मैंने चीजों को खोल कर बयान करना शुरू किया। पहले मैं ज़िमनन चीजों को बयान करता था, फिर जब उससे कंफ्यूजन खड़ी हुई है फिर मैंने वो मुकदमा बयान करना शुरू कर दिया। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। इंजीनियर साहब खुद एतराफ कर रहे हैं कि मैं तो मौके की तलाश में था कि कब साजगार माहौल पैदा हो, यानी अंधे मुकल्लद मुयस्सर हो और मैं काम डाल सकूं। बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। जो लोग मिर्जा जेलमी से मुतासिर हैं, नौजवान, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें। इस वीडियो में इंजीनियर साहब अपने राफ़ज़ी होने का सबूत खुद दे रहा है। मिर्जा साहब बता रहे हैं कि राफ़ज़ियों की पक्की निशानी ये है कि इस दुनिया में कोई भी राफ़ज़ी अमीर मुआविया और हजरत मुगीरा बिन शोबा और अमर बिन आस, इन तीन सहाबा इकराम को तो कोई भी राफ़ज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहता। फिर वो कहता है कि जी मैंने पहले कहा था ये छुपा हुआ राफ़ज़ी है, अब मैं कहता हूं ये खुला राफ़ज़ी है। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफ़ज़ी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो। इन तीनों को तो कोई राफ़ज़ी तकिया करके भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। मिर्जा साहब के कहने का मतलब है कि कम से कम मैं अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कहता हूँ, तो इसलिए मैं राफ़ज़ी नहीं हूँ। इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफ़ज़ी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो। लेकिन एक सवाल जवाब की वीडियो में मिर्जा साहब से एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब आप इतने बड़े आलिम हैं तो आप सब कुछ जानने के बावजूद अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं? तो मिर्जा साहब जवाब देते हैं कि दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं कह रहा तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। यानी मैं अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना तो नहीं चाहता, लेकिन दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ। जो लोग मिर्जा जेलमी से मुतासिर हैं, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफ़ज़ी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। लेकिन क्या करें, शरीय अहकाम कई चीजें इंसान को हजम नहीं हो रही होती हैं, लेकिन कुछ शरीय हिकमतें होती हैं, कुछ दीन के तकाजे होते हैं। बात आ रही है समझ में? अब जरा मिर्जा साहब का कातबे वही के हवाले से पुराना बयान सुने। यहाँ इंजीनियर साहब मान रहे हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातबे वही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया की भी वही लिखने पे ड्यूटी लगाई थी। तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि कुरान पाक 25 साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे और उसमें ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और भी साहब थे, पर ज़ैद बिन साबित टॉप ऑफ द लिस्ट थे। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये बंदा है या गिलगिट जो पैर पैर पे रंग बदलता है। अब जरा ये सुने।
جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تھی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دو. مرزا صاحب بغض معاویہ میں رضی اللہ عنہ اتنا آگے نہ جائیں، اتنا آگے نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے، سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ کہ فتح مکہ کے موقع تک 99.99% وہی لکھی جا چکی تھی، تو امیر معاویہ نے کون سی وہی لکھی جس کی وجہ سے تم انہیں کاتب وہی کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی 10 ہجری میں. 2 سال ہیں درمیان میں، 2 سال. ان کا خیال ہے 2 سال میں کوئی وہی نازل ہی نہیں ہوئی، 0.01% نازل ہوئی. اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ. کل کو جو ہے وہ مستشرقین نان مسلم اس بات کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد یہ جو نازل ہوا ہے حدیثوں میں آ رہا ہے یہ تو وہی ہے ہی نہیں. مرزا صاحب کے اس بیان کو اگر پکڑ لیں. علی نے کاتب وہی سے انکار کیا، میرا کلپ آدھا لگایا، میں کب انکار کرتا ہوں؟ وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ رحمت اللہ علی الکاذبین. اب یہ مرزا صاحب کا ایک اور رنگ بدلتا بیان سنیں. اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. یہی تو علی بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں اپنی زبان بند رکھیں، لیکن نہ جانے آپ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ٹکنے نہیں دیتی. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہے نا، حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے، ان کو اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں. اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسیپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. رکو ذرا، صبر کرو. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا. اور میرے بھائی بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی. اس مرزے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وتر پڑھنے والی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث کی کتابوں میں واضح ہے، لیکن یہ سنت انجینئر صاحب نے صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں چھوڑ دی ہے. یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رکعت وتر ہی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھا. میں ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وتر، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا، دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. اچھا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے ایک وتر نہیں پڑھتا کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو امیر معاویہ کی نفرت بغض میں نے ایک وتر پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھا. میں ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وتر، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا، دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. مرزا صاحب بغض معاویہ میں رضی اللہ عنہ اتنا آگے نہ جائیں، اتنا آگے نہ جائیں. میرے ان تمام بھائیوں کو دعوت فکر ہے جو مرزا صاحب کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو ان جھکے ہوئے سروں کے ساتھ ہی دشمنان صحابہ کے ساتھ اٹھایا جائے. خدا ایسے لوگوں کی کذب بیانیوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور صحابہ اکرام کے ایمان پہ شک کرنے کے بجائے اپنے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو اجاگر کریں. میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے. میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے. میری جند
تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدے زوجائے نبی توجہ ہم شیر جدے زوجائے نبی تی امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جدے زوجائے نبی تی امت نبی دا مامو ہے تی امت نبی دا مامو ہے تی امت نبی